गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल जहरीली वोकैबुलरी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आज थर्ड डे है और हम लोग देखेंगे कुछ पीवाईक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ देखने वाले एक एडिटोरियल जिसका टाइटल है टून ट्रबल। अब बोलोगे आप सर टून क्या है? टून का वर्ड भी आपको नहीं पता चलेगा बट मैं आपको बता देता हूँ। टून जो है वो कार्टून से रिलेटेड है। अब इसका मीनिंग क्या होता है पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टून जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टून। टून एक फिल्म मान लीजिए या कैरिकेचर मान लीजिए या एनिमेटेड स्क्रीन या एनिमेटेड कार्टून मान लीजिए जो कार्टून के फॉर्म में हो और जो चलते हुए मूवमेंट करते हुए दिखाई दे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एनिमेटेड कार्टून। ठीक है, क्या है? एनिमेटेड कार्टून है जो मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस एडिटोरियल का, फिर आप समझ पाओगे इजीली से। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसका सबटाइटल क्या है। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेयरिंगली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो पावर है, ठीक है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी मटेरियल को, ठीक है, ब्लॉक करने की, ठीक है, वो किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। ठीक है, लेकिन सरकार को स्पेयरिंग का मतलब पहले समझिए। स्पेयरिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बड़ा सोच समझ करके ढंग से या संयम तरीके से, हम कह दें संयम तरीके से, यानी किसी भी कंटेंट को अगर पावर आपके पास ब्लॉक करने की है तो बड़ी संयमता के साथ सोच समझ करके उसको ब्लॉक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस कंटेंट वो कुछ ऐसा हो जो जनता के लिए हेल्पफुल हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसी जो स्पीच है, क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल राइट है बोलने का, ठीक है, तो वो कहीं खराब ना हो जाए। तो उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। हुआ क्या था कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या है वो खड़े हुए हैं और उनके सामने मोदी जी एक जंजीरों में अटके हुए हैं, जंजीरों में बांध रखा है और ये देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से निंदा है, क्रिटिसिज्म है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है, उस कंटेंट को हटाने की बात की है, एक आदेश दिया हुआ है। अब आदेश के खिलाफ अगेंस्ट वो जो वेबसाइट वाले हैं वो कहाँ गए हैं? कोर्ट के पास गए हैं। अब कोर्ट देगा जो भी डिसीजन देना है। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है जितने भी हाईलाइटेड वर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे टेक डाउन है, टेक डाउन का क्या मतलब होता है, रिकोर्स है, अनटेनेबल है, कॉग्निजिबल है, ये अक्सर आप देखोगे आपको देखने को मिलते हैं ये वाले वर्ड, और फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम इन्हीं को देखें। लगभग 16 वर्ड हैं और 16 वर्ड के आप देखोगे 2-2 3-3 तो आपको सिनोनिम्स मिलने वाले हैं, तो उनको भी आप एक नोट डाउन कर लीजिए। और पीडीएफ, हाँ, अगर आपने जैसे पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ जरूर ले ले। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, तो मस्ट तौर पे आप जाएं वहाँ पे लीजिए, ठीक है, और इसे पढ़िए। स्पेयरिंगली का मतलब क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, एल वाई जब भी आता है वो एडवर्ब होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता ही है। संयम पूर्वक या कम मात्रा में, यानी कि थोड़ा, मॉडरेटली कह सकते हैं, स्कैर्सली बोल सकते हैं और फ्रूगली बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और स्कैर्सली के साथ क्या आता है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे नो सूनर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो सूनर, एक पेयर होता है, नो सूनर के साथ देन आता है, तो आपको बताना है स्कैर्सली प्लस बेयरली, इन दोनों के साथ कोरिलेट पेयर होता है वो क्या आता है, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ग्रामेटिकल फॉर्म का वो हो गया। टून ट्रबल यानी कि कार्टून से परेशानी है, यानी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेंचेंट क्या मतलब? तीव्र होता है, धारदार होता है, कटु होता है, जिसको शार्प कह सकते हैं, जो परेशानी करता हो। इंसेसिव बोल सकते हो, कीन बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेंट, ये तो वर्ड भाई बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और यहाँ भी बार बार आपको कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। जब से जितने भी इमिग्रेंट थे अमेरिका में इंडिया के, तो वो लोग वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने आदेश दिया भी कि इनको सब अपने अपने देश में पहुँचाया जाए। तब से वो ये मैटर जो है काफ़ी लाइमलाइट में है और बार बार अक्सर एग्जाम में या फिर न्यूज़पेपर में आता है।
तो प्रवासी कहते हैं, अप्रवासी, दोनों ही सेंस लगभग एक ही ऐसे हैं। इमिग्रेंट ई से स्टार्ट होता है और आई से स्टार्ट होता है। तो मैंने दोनों की फॉर्मेट बताए हैं कि कैसे याद रखेंगे और दोनों का मीनिंग भी बताए हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर ई से स्टार्ट हो तो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल होने वाला इमिग्रेंट कहलाता है। अगर कोई दूसरे देश का किसी तीसरे देश में जाके चला जाता है तो उसे इमिग्रेंट से बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, फिर आप भूलोगे नहीं। जैसे सेटलर बोल सकते हो, यहाँ सेटल हो जाता है। न्यू कमर यानी नया नया आने वाला, सही है। माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, क्लियर है। डिपोर्टेड या डिपोर्ट, निर्वासित कर देना, देश से निकाल देना। एक्सपेल बोल सकते हो, एग्जाइल बोल सकते हो, बैनिस्ड बोल सकते हो। एग्जाइल भी कई बार रिपीटेड है, सॉरी एग्जाइल, हाँ बैनिस्ड दोनों ही रिपीटेड है, ध्यान रखना। और एक्सपेल भी आई थिंक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी भी चीज को निंदा करना या दोषारोपण करना, ठीक है। कंडेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कंडेमिनेशन ध्यान रखना। एक्यूजेशन बोल सकते हैं, एक्यूजेशन या फिर क्रिटिसिज्म, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कंडेमिनेशन, एक्यूजेशन आपको याद रखना है। रेंडर्ड का मतलब देना होता है, प्रस्तुत किया जाना है, प्रदान किया जाना, या गिवन, प्रोवाइड, डिलीवर्ड, ध्यान रखना है। टेक डाउन का मतलब नीचे लाना, ये फ्रेजल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नीचे लाना होता है, लिख लेना भी होता है, ठीक है। और एक चीज में और होती है, किसी चीज को जैसे सरकार को नीचे गिराना, कोई चीज सस्ती, कम डाउन, हाँ एक वर्ड होता है मुझे याद आ गया, कम डाउन, ठीक है। कम डाउन का मतलब भी नीचे आना होता है, लेकिन कोई चीज सस्ती हो रही है, ठीक है, मार्केट में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फ्रूट वगैरह है, बहुत महंगा था शुरुआत में, लेकिन बाद में क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो उसे बोलेंगे द रेट ऑफ द, मान लीजिए मैंगो है, तो मैंगो के रेट अब क्या है, महंगे हैं, और बाद में थोड़े दिनों बाद जब खूब अच्छे से आने लगेंगे तो सस्ते हो जाएंगे, तो रेट ऑफ द मैंगो हैज कम डाउन, इस तरह से। अनटेनेबल का मतलब होता है अस्थिर होता है, असमर्थनीय होता है। इनडिफेंसिबल जिसको हम कह सकते हैं, और वीक बोल सकते हैं, अनसस्टेनेबल बोल सकते हैं। रिकोर्स का मतलब सहारा होता है, उपाय होता है, रेमेडी होता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कह सकते हैं। कॉग्निजिबल का मतलब होता है संज्ञेय, पहचाने जाने योग्य। परसेप्टिबल, रिकॉग्नाइजेबल, नोटिसेबल, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्वोक्ड का मतलब आवाहन करना, देखो आह्वान करने से आप कभी याद नहीं कर पाओगे, आप सेंटेंस में कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लागू करने वाला सेंस कह सकते हो, या किसी को बुलाने वाला सेंस है, ये याद करना, ये भी ध्यान रखना, याद करना, ठीक है। जैसे कॉल्ड अपॉन, साइटेड, अपील्ड, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है याद करने के सेंस में, आपको ज्यादा याद रहेंगे। लेकिन पेपर में अक्सर या किसी सेंटेंस में या किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर यही इन्वोक्ड वर्ड यूज होता है, तो आप ध्यान रखना, आह्वान करने का मतलब होता है किसी को याद करना। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि किसी को हम सीक्रेट रखें, गोपनीय, सीक्रेट, ठीक है, प्राइवेट, क्लासिफाइड, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछे जाते हैं इस तरह से। डीम्ड का मतलब किसी चीज को समझा गया है, माना गया है, ठीक है। मैंने तो माना गया सेंस में ज्यादा याद किया हुआ है। कंसिडर्ड, रिगार्डेड, अज्यूम्ड, ठीक है, तो थिंक भी बोल सकते हो, क्लियर। अनलीश का मतलब खोल देना, मुक्त कर देना, रिलीज, सेट फ्री, ट्रिगर, ध्यान रखना। डिट्रैक्टर आलोचक होते हैं, निंदा करने वाले लोग। क्रिटिक्स कह सकते हैं, अपोनेंट्स कह सकते हो, और डिसबिलीवर्स, बातें की है, ठीक है। तो ये 16 वर्ड थे। अगर मैं बात करूं इनके कि कौन से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो देखिए, जैसे कि मॉडरेटली अक्सर किसी किसी रूप में मिलता है, और सिनोनिम के रूप में, एंटोनिम के रूप में फ्रूगली, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपको शार्प मिल सकता है, कीन मिल सकता है, इंसिसिव मिल सकता है, इस तरह से। इमिग्रेंट, भाई ये तो फेवरेट है, जैसे कि न्यू कमर, माइग्रेंट, ही ध्यान रखना। और डिपोर्ट तो खैर ज्यादा नहीं है, एक्सपेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाइल है, बैनिश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डिनंसिएशन भी रिपीटेड है, कंडेमिनेशन और एक्यूजेशन ये याद रखना, क्रिटिसिज्म ये रिपीटेड वर्ड है। रेंडर का मतलब देना होता है, गिवन, प्रोवाइड, डिलीवर्ड इसको कह सकते हैं। टेक डाउन भी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। डिसमेंटल या रिकॉर्ड या डिफीट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अनटेनेबल का मतलब होता है इनडिफेंसिबल, वीक या अनसस्टेनेबल, इस तरह के वर्ड ज्यादा ही रिपीटेड रहते हैं। रिकोर्स का मतलब होता है रिमेडी, ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन, ठीक है। कॉग्निजिबल ये तो पेपर में मिलेगा, परसेप्टिबल ध्यान रखना, और रिकॉग्नाइजेबल ध्यान रखना। इनवोक्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉल अपॉन जिसको बोल सकते हैं, या अपील्ड टू, या साइटेड ज्यादा रिपीटेड है, अपील तो खैर नहीं आता। कॉन्फिडेंशियल नॉर्मल वर्ड है, प्राइवेट है, क्लासिफाइड जिसको बोल सकते हो, ठीक है। डीम्ड का मतलब होता है कि माना गया है, समझा गया है इस फॉर्म में, और रिगार्डेड या अज्यूम्ड ध्यान रखना, ठीक है। कंसीडर तो आपको पता है। अनलीश का मतलब होता है, ठीक है ना, और डिट्रैक्टर आपको पता ही है, इसे अच्छा अनलीश का रिलीज हो गया, और ट्रिगर ध्यान रखना,
नया वर्ड है। सेट फ्री तो आप जानते ही हो, अपोनेंट या क्रिटिक्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको अभी हाईलाइट किया, स्प्रिंगली भी याद रख लेना। ये जो वर्ड याद किया हुआ है ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब बात आती है कि मैंने आपसे पूछा था कि नो सूनर के साथ आता है देन, तो स्कैर्सली और वेयरली के साथ कौन सा वर्ड आता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कम डाउन का मतलब किसी भी चीज का सस्ता होना, नीचे आना, ठीक है, इसका डिमोशन होना एक तरीके से। अब अच्छा, ये स्लाइड बाद में लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर, लिंक तो नीचे मिल रखा है, आपको दे रखा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो लगती है आपके लिए, हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर देना भाई। अब देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यू। क्या है पीवाईक्यू, देखिए। तो पीवाईक्यू देखते हैं भाई, क्या क्या है पीवाईक्यू में। पहला वर्ड है वन हु कलेक्ट्स कॉइन। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हमारे पास जो ऑप्शन है, आर्कोलॉजिस्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स है, ठीक है, और फिलेटेलिस्ट है, एक्कनाइजर है। तो इनमें से बताइए कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर दें, नहीं पता है तो मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बस ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना कि आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट का मतलब तो पुरानी चीजें, ठीक है, यानी पुरानी जो चीजें हैं ना उनको अध्ययन करने वाला, पुरानी चीजों या वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, ऐसे ही याद रखना, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, या खोद खोद के निकालने वाला बात है कि उसी सेंस में आएगा, तो हम बोल देंगे रिसर्चर, रिसर्चर। अच्छा, और क्या वर्ड हो सकता है? एक्सकेवेटर हो सकता है, क्योंकि नीचे से कोई चीज खोदता है ना, निकालता है, उसको बोलते हैं एक्सकेवेटर। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कि जो मुद्रा होते हैं ना, सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, सिक्कों का संग्रह। मैं दोबारा लिख देता हूं, सिक्कों का संग्रह क्या कहलाता है? यानी कि कलेक्शन ऑफ कॉइन्स कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि, हाँ ये हट गया, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि कॉइन कलेक्टर, बिल्कुल बोल सकते हैं कॉइन कलेक्टर, ठीक है। और फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट क्या होता है? फिलेटलिस्ट बोलते हैं कि जो टिकट वगैरह होते हैं ना, टिकट का संग्रह करते हैं, टिकट, उसको बोलते हैं टिकट का संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा होता है, ठीक है, संग्रह करने वाला है, इस तरह से ध्यान रखें, करने वाला। तो क्या बोल सकते हैं उसे? स्टैम्प कलेक्टर बोल सकते हैं। स्टैम्प का मतलब ही टिकट होता है, ठीक है। और कर्नाइजर का, ये बहुत अच्छा वर्ड है। कर्नाइजर का मतलब होता है कि किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होना, किसी भी चीज में। अब वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, इसको हम स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए, आंसर तो खैर पता ही चल गया आपको, तो न्यूमिस्मेटिक। और वैसे भी आंसर इजी था इसका, और आपको सबको पता होगा, आई होप सो। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई, ठीक है। A system of government in which one political party is allowed to function। एक ऐसा सिस्टम जो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउ होती है काम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्की? नहीं, ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ कुछ लोग जो कुलीन हो, बहुत ही उच्च लोग हो एक तरीके से, यानी कि कुछ लोगों के शासन, कुछ लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन, ठीक है। तो इसे अरिस्टोक्रेसी भी बोल सकते हैं, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। डिक्टेटरशिप तो जानते ही हो, बहुत ही तानाशाह हो गया। डिक्टेटरशिप तो उसने की थी, किसने? अपना फेमस वेल नॉन डिक्टेटर, जिसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं हिटलर, हिटलर। अच्छा, आपने एक चीज देखी है कि हिटलर जो है, उसको नाम से ऐसा लगने लगा है अब तो कि वो तानाशाह है, ठीक है ना। अक्सर किसी को उपाधि दे दी जाती है कि भाई ये तो तानाशाह है। क्लियर। टोटलिटेरियन, इसका क्या मतलब हुआ? टोटलिटेरियन का मतलब ही होता है कि जैसे कि एक संपूर्ण नियंत्रण करने वाला, जो पर्सन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, यानी सर ये सरकार से रिलेटेड है,
यानी कि पर्सन को तो नहीं बोलेंगे, यानी कि पार्टी को बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल। थियोक्रेसी, थियो का मतलब होता है आपका रिलीजियस है, यानी कि रिलीजियस रूल जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं रिलीजियस रूल, ठीक है ना। तो अब आप बताइए मुझे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, कि फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। तो टोटलिटेरियन होता है, ठीक है, डिक्टेटरशिप ध्यान रखना नहीं होता। क्लियर है ना। जिसको हम, अच्छा एक वर्ड है ओलिगार्की, कुछ लोगों ने कुलीन तंत्र से याद किया होगा, शुरुआत में मैंने भी किया, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कुलीन का उच्च लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं उच्च लोग, वो लोग शासन करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कुछ लोग लिख दिया है। एक क्वेश्चन है, ये तो वही फॉर्मेट छोटा हो गया, कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं। अगर ये आपने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन मैं इनको ऐसे करता हूँ हाईलाइट। अब देखिए मैं उल्टा लेके चलता हूँ उसे। रिचुअल्स, रिचुअल समझते हैं आप। रिचुअल्स का मतलब रस्म, जैसे आपके घर में जो प्रेयर की जाती है, आपके घर में कुछ तरीके तौर तरीके अलग होंगे, मेरे घर में कुछ अलग होंगे, उनको बोलते हैं रस्म, ठीक है। और जिनको बोल सकते हैं फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। अच्छा राइट्स क्या होते हैं, राइट्स का मतलब होता है धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं या तरीके बोल सकते हो, ठीक है। और रिचुअल्स बातें किए, ठीक है, या फिर हम रिचुअल्स हो गया। और सेरेमनीज बोल सकते हो, सेरेमनीज, MONIES, या वाई कर देते बातें किए। अच्छा ट्रेडिशन का भी मतलब परंपराएं होती हैं, परंपराएं, परंपराएं, ठीक है, परंपराएं जिसको हेरिटेज बोला जाता है। और एक वर्ड और होता है कस्टम, या कस्टम्स लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको, या एक वर्ड और होता है बिलीफ कह सकते हैं, BELIEF, बिलीफ बोल दो या बिलीफ बोल दीजिए। अच्छा मोस्ट, ये भी रीति रिवाज होते हैं, ये ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, कन्वेंशन होता है, ठीक है। और लेकिन एक ही ग्रुप के लिए बोला जाता है, एक ग्रुप का, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशन। भी बात एक ही, सारे वर्ड लगभग एक ही जैसे हैं, मैं ये भी बता दूं, ट्रेडिशन होते हैं, अच्छा कस्टम्स होते हैं, ठीक है, और कन्वेंशन बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग एक ही बात है। लेकिन अगर मैं आंसर की बात करूं, मैंने इसलिए बोला था आपको, जिसको पता है तो उसकी तैयारी सही है, मोर्स लगेगा, एक ग्रुप के लिए मोर बोलेंगे। ट्रेडिशन अलग अलग ग्रुप के भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा ग्रुप के भी हो सकते हैं, तो उसमें डिफरेंस है ये। अगर पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, तो हम मोर ही बोलेंगे, मोर्स, ठीक है। इंडिफरेंस टू द प्लेजर, इंडिफरेंस प्लेजर और पेन, जो सुख दुख का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, सुख क्या होता है दुख क्या होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जीवन चला जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस नहीं बोलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट से ये इसका मतलब होता है कि जैसे आप लगी पड़े ना, जो आपकी लगन है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, क्या है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका डिटर्मिनेशन है। और एंड्योरेंस इसको बोल सकते हैं, एंड्योरेंस, ये यू है, ध्यान रखना, अरे पूरा मिट गया, एंड्योरेंस। और क्या हो सकता है, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, ठीक है, ये सब क्या है, लगन के ही हैं, ठीक है, मीनिंग। टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना, सहनता, सहनता, ठीक है, वर्ब नहीं है टॉलरेंस, ठीक है। पेशेंस, जैसे PITIENCE, पेशेंस, ठीक है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है, पेशेंस, और बस यही हो सकता है, और ये बाद में बताऊंगा। रेटिसेंस समझ लीजिए, रेटिसेंस का मतलब होता है रिजर्व, यानी कम बोलने वाला, ठीक है। साइलेंस बोल सकते हो इस, ये वर्ड मैंने लास्ट में क्यों बताया वो आपको पता चल जाएगा अभी। स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म का मतलब होता है कि जिसमें कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। डिटैचेबल, डिटैचेबल कह सकते हैं, या फिर एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं तरीके से, यानी कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, ना सुख दुख का एहसास होना, यानी कि सुख दुख का एहसास ना होने वाला या ना करने वाला, उसको बोलेंगे। या इनडिफरेंस लिख दो, सबसे अच्छा वर्ड यही है, इनडिफरेंस,
RENC, ठीक है। तो सॉरी कहा मैं, ये स्टोइसिज्म का मतलब ये डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर द एविडेंस टू गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, कि किसी के ऊपर ट्रायल चल रहा है तो वो एक व्यक्ति चुना गया है कि डिसीजन देने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, जज बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, लेकिन जज तो होगा नहीं वैसे। देखिए एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, सोसाइटी बोल सकते हो, बहुत बाद नहीं बोलेंगे, ठीक है, ग्रुप ही ध्यान रखें, बस इतना ही काफी है। अच्छा काउंसिल का मतलब होता है कमिटी, ध्यान रखना कमिटी की जो स्पेलिंग लिखना MI TT ये ध्यान रखना, स्पेलिंग पूछी गई है, बोर्ड बोल सकते हो एक तरीके से, ये मानेंगे, पैनल बोल सकते हो। अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ क्या है, PENEL पैनल, ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग में, PENAL है ना, हाँ अब सही है। इसके स्पेलिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके, स्पेलिंग नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या पढ़ते हो, मैं पहले पैनल ही पढ़ता था इसे, लेकिन पैनल नहीं है, आप मुझे बताएं जरूर करके, ठीक है, और नहीं बताओ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बार जो होता है, बार बार एसोसिएशन आपने सुना होगा, एक जॉली LLB 2 मूवी देखी है आपने, इसमें जॉली बान देखो अक्षय कुमार वाली, ठीक है, उसमें आया है, वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो बोलते हैं अब बार एसोसिएशन एक वर्ड आया है उसमें, अगर आपने ध्यान देना हो तो, यानी कि वकीलों का समूह, ठीक है, बोल सकते हैं लॉयर, ग्रुप ऑफ लॉयर, ग्रुप ऑफ लॉयर, ठीक है। अच्छा जूरी क्या होता है, जूरी जो बोलते हैं वो क्या आपका पैनल वाले सेंस में ही है, लेकिन जज होता है ना उसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, एक मेंबर होते हैं 4-5, पहले क्या होता था 4-5 मेंबर हुआ करते थे, और रुस्तम मूवी देखी है आपने, उसमें 4-5 मेंबर थे डिसीजन देने के लिए, ठीक, एक हेड बैठता था, तो उसको बोलते हैं जूरी वो, है ना, लेकिन अब तो खाली जज ही बैठते हैं, तो उस वाले सेंस में ये जूरी चला आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अच्छा बात रही इसके आंसर की, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये स्लाइड थी, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाइए फटाफट और थोड़ा सा भाई एडिटोरियल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ओवरव्यू तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, मैं पेन लेता हूँ और पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ ब्लू लेता हूँ आज, हाँ सही है, कि टून ट्रबल कार्टून से परेशानी हो गई, ये कार्टून परेशानी, पावर टू ब्लॉक कंटेंट, पावर है कंटेंट को ब्लॉक करने की, मस्ट बी यूज की जानी चाहिए स्पेयरिंगली, यानी बड़ी संयमता से, यानी कि थोड़ी कम मात्रा में, जहां बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी यूज करें इस पावर को। अब ये एडिटोरियल का सब टाइटल है द ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, कौन सी मिनिस्ट्री का, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ऑर्डर है क्या, डायरेक्टिंग द रिमूवल, डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है हटाने का, ऑफ आ कार्टून फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के जो कार्टून बनाया गया उस फीचर को हटाना है, ये आदेश है किसका है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, ठीक है, कॉमन आकर के आप किसी के विषय में बता सकते हो। फ्रॉम आ तमिलनाडु वेबसाइट, ये कहाँ से हटाने की बात की गई, तमिलनाडु वेबसाइट से हटाने की बात की गई है। अब ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ये सब्जेक्ट है, तो ये इज वारंटेड and may not fall under any permissible ground for such removal। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अनवारंटेड तरीके से, ठीक है, may not fall ये नहीं आता है, may not fall under any permissible का मतलब होता है आदेशात्मक, ठीक, ग्राउंड सच रिमूवल, कि ये उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं रिमूवल के सेंस में नहीं आता, ये जो कॉन्टेंट हटाने की बात की गई है वो रिमूवल के सेंस में नहीं आता। आगे देखिए द बेक्टन प्लस, ये जो वेबसाइट है उसकी बात हो रही है, ये है कौन, ये कॉमन आगे पता चल जाएगा, एन ऑनलाइन ओनली मैगजीन पब्लिश्ड बाय बेक्टन ग्रुप्स, एक ग्रुप है जो ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश करती है, हैज डिसाइडेड, अब ये बेक्टन प्लस है उसने डिसाइड किया टू टेक लीगल स्टेप्स, कि लीगल स्टेप कानूनी स्टेप को हम लेंगे, टू चैलेंज द ऑर्डर, कि इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, ठीक है। आगे सब्जेक्ट देखिए, इट हैड अर्लियर, ये पहले डिफेंडेड किया गया द कंटेंट एट
ए हियरिंग बिफोर एन इंटरनल डिपार्टमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कमिटी गठित हुई, उसमें जांच पड़ताल की गई, इसका देखा गया कि ये रिमूवल वाले सेंस में आता है या नहीं आता है। अब ये कमेटी कौन थी देख लीजिए, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स के अंदर आता है या नहीं आता है। 2021 यानी 2021 में जो रूल बने थे उसके तहत आता है या नहीं आता है। द मिनिस्ट्रीज मूव, मिनिस्ट्री की जो पहल है, मूव है अगेंस्ट द कार्टून, गोज अगेंस्ट बोथ, की जो ये जाता है किसकी, फ्रीडम के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, दोनों की अगेंस्ट जा रहा है मिनिस्ट्री का ये मूव या इस कार्टून को हटाने का आदेश या ऑर्डर। द कार्टून इज पीस ऑफ ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री, कि ये मूव है, ये कार्टून जो है ये एक हिस्सा है तीव्र तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री है, एक तरीके से या तंज कसा गया है। एज इट डिपिक्ट, ये कहता है, टिप्पणी करता है मिस्टर मोदी सैकल्ड, सैकल का मतलब जंजीरों में होना, इन चेंज के जंजीरों में है, इन द प्रेजेंस, किसकी मौजूदगी में, ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है एक जंजीरों में अटके हुए हैं, अकड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का कैरिकेचर है एक तरीके से, या फिर हम बोल सकते हैं कार्टून है। दिस इज एन अपरेंट, ये स्पष्ट है, रेफरेंस टू क्रिटिसिज्म वॉइस इन सम क्वार्टर्स that Mr. Modi failed to protest against the ill treatment of illegal migrant deport from US the US। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये डायरेक्टली एक रेफरेंस है क्रिटिसिज्म का, एक वॉइस में क्रिटिसिज्म की गई है, निंदा की गई है। क्वार्टर्स ऑफ मिस्टर मोदी फील्ड, की कुछ हिस्सों में लोगों को डिपोर्ट किया गया, इल ट्रीटमेंट किया गया उनके साथ, इंडियन लोगों के साथ, और उनको माइग्रेंट को डिपोर्ट कर दिया गया यूएस से। तो ये क्रिटिसाइज किया गया इससे कार्टून के जरिए। द प्राइम मिनिस्टर्स अप्रोच, प्राइम मिनिस्टर का जो अप्रोच है टू फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, इश्यूज कैन नॉट बी इम्यून सिंबॉलिक डिनंसिएशन थ्रू द कार्टून, कि ये जो अप्रोच फॉलो किया जा रहा है या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में वो इम्यून नहीं कर पाए इस तरह के काम होने से। अब इस तरह के काम होने से नहीं हो पाए तो डिनंसिएशन तो होगा, ठीक है ना, तो डिनंसिएशन तो होगा, निंदा तो होगी थ्रू कार्टून, कार्टून के जरिए होगी, कोई डायरेक्टली ऐसे ही बोलेगा, जानते हो आप। इट इज इवन मोर कंसर्निंग, ये ज्यादा चिंता के विषय है, डेट द बैंकटन वेबसाइट इटसेल्फ हैज बीन रेंडर्ड, कि वो खुद से ही रेंडर करता है, देता है इनएक्सेसिबल सम यूजर्स, की इनएक्सेसिबल देता है यानी एक्सेस नहीं कर सकते कुछ यूजर्स। अपेरेंटली स्पष्ट है कि अनडिस्क्लोज्ड ऑर्डर इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर, की जो वेबसाइट है या उसके जो प्रोवाइडर्स हैं उनको एक तरीके से बिना स्पष्ट तरीके से ऑर्डर दिया गया उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये है, थोड़ा सा पढ़िए इसे खुद से, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और आप पढ़ पाओगे, इजी है, बुक है, अच्छी है। ठीक है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जाइए भाई, वहाँ से PDF लीजिए, आप पढ़िए। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और हाँ, मैं कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डालता हूँ उसे जरूर टैकल किया करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है ना, तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल ईच एंड एवरीथिंग, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।